अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू कन्वर्जिंग डाइवर्जेंस पॉडकास्ट। और इस पॉडकास्ट में हम लोग कंटिन्यू करेंगे जो लग्जमबर्ग वीज़ा स्कैम था। जब हम लोगों ने पिछली दफ़ा जो वीडियो बनाई थी लग्जमबर्ग वीज़ा स्कैम पे, तो थोड़ा सा क्रिटिसिज्म आया था कि आप लोगों ने अपनी रिसर्च पूरी नहीं की, आप लोगों ने वन साइड ऑफ द स्टोरी बताई है। तो फिर क्या हुआ कि हम लोगों ने जो वीडियो थी उसमें कमेंट सेक्शन ओपन रखा हुआ था, और उसमें हम लोगों ने व्हाट्सएप नंबर भी अपना डालना शुरू कर दिया था, और हम लोगों को प्रमोट करना शुरू हो गया था कि वो अगर हो सके तो हमें एविडेंसेस भेजें जो कि स्कैम हुआ है, किस लेवल पे हुआ है। तो हुआ ये कि काफ़ी लोगों ने हमें अप्रोच किया, और उन्होंने व्हाट्सएप पे भी किया, उन्होंने ईमेल्स भी की। और फिर हम लोगों को जो जो हमारी लाइब्रेरी ऑफ एविडेंस थी वो बढ़ती गई, और फिर फाइनली हमें ये पता लग गया कि जो स्कैम है वो काफ़ी वो हुआ है, काफ़ी हद तक हुआ है, और हमारे पास काफ़ी उसकी जो मनी ट्रेल है वो भी आ गई। तो इस एपिसोड में मैं आपको यही बताऊंगा कि जी किस तरह हमें ये पता चला, और वो क्या हम लोगों ने मनी ट्रेल जब फॉलो की तो हम एग्जैक्टली उस आदमी तक पहुंचने में कामयाब हो गए हैं जिसने ये स्कैम किया है। ऑब्वियसली फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी रीजंस और प्राइवेसी रीजंस लग्जमबर्ग में हम लोग नाम नहीं लेंगे। हम लोगों ने नाम उनके हाइड किए हुए हैं, क्योंकि वो अभी भी एलिज्ड स्कैमर है, कन्विक्टेड नहीं है। तो लेट्स डिग डीप, और मैं इस एपिसोड में आप लोगों को बताऊंगा कि किसके साथ क्या हुआ और क्यों हुआ। और बिफोर आई मूव इनटू इट, आई वांट टू थैंक फिताश एंड रिजवान हु हैव बीन हेल्पिंग मी टुगेदर ऑल द एविडेंसेस। उन्होंने सबसे ज़्यादा मेहनत की और ये सब कुछ जो है ना इकट्ठा करने में कामयाब हुए। तो लेट्स लुक एट। अब इस एपिसोड में आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने, हमारे पास एविडेंसेस तो काफ़ी लोगों के आए हैं, लेकिन जो एक हम लोगों ने जो स्टोरी जिसकी जिसके इस एपिसोड में हम लोग दिखाएंगे, वो उस आदमी का नाम है शराज। ये आप देख सकते हैं कि इनका पासपोर्ट है, और मैंने बाकी चीज़ें जो है उनकी हाइड कर दी हैं। तो इस पासपोर्ट पे आप देख भी सकते हैं कि उन्होंने किस तरह टेस्ट करवाई हैं हर जगह से सऊदीया में। और उसके बाद जो है वो पासपोर्ट कॉपीज़ जो हैं वो ये सोच के लग्जमबर्ग में भेजी कि जी शायद उनको वर्क परमिट मिल जाएगा। और सिर्फ उन्होंने वो सिर्फ अटेस्टेशन नहीं करवाई, साथ उन्होंने पैसे भी भेजे, जो कि ये आप देख सकते हैं, 12,500 दिरहम, 12,441 सऊदी रियाल जो लिखे हुए हैं। इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं कि वो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, और राइट साइड पे आप देख सकते हैं मैंने हाइड कर दी हैं अकाउंट नंबर्स। और शराज ने क्या किया कि उन्होंने ये जो पैसे थे वो एक आदमी को दिए, जो कि मैंने लिखा हुआ है पर्सन ए। उन पर्सन ए के जो अकाउंट नंबर और बेनिफिशियरी नेम है वो मैंने हाइड किया हुआ है, अगेन बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी रीजंस। तो ये वो पैसे गए जो कि शराज ने भेजे, जिनके साथ स्कैम हुआ है। जो जब पर्सन ए के पास आ गए तो उन्होंने ये पैसे, ये देख सकते हैं कि रांची बैंक की ट्रांसफर रिसीप्ट है, उन्होंने ये पैसे एक और आदमी को दिए जो कि पर्सन बी है। अगेन दोबारा मैंने हाइड किए मैं, लेकिन ये ट्रांसफ़र रिसीप्ट हमारे पास मौजूद है। और ये पैसे जब उनको मिल गए, तो उसके बाद उन्होंने, जो एलिज स्कैमर है पर्सन बी ने, ऑन बिहाफ ऑफ शराज ये पैसे ट्रांजैक्शन कर दी। और ये आप उनकी बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं। और ये पैसे उन्होंने एमसीबी में दिए, मुस्लिम कमर्शियल बैंक में, पाकिस्तान में ये पैसे दिए गए। और आप ये देख सकते हैं, आप जब कन्वर्ट करेंगे, ये पहली ट्रांजैक्शन 1,30,000 की हुई है, फिर 2,20,000 की हुई है, 1 लाख की हुई हुई है, 1,30,000 की हुई हुई है, 5 लाख की हुई हुई है। तो ये आप देख सकते हैं कि डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स हुई हैं जहाँ पे उन्होंने किस्तों में पैसे दिए हैं, और लॉन्ग विद डेट्स आप देख भी सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि जी किस तरह पैसे शराज से पहले पर्सन ए के पास गए, ए के से बी के पास गए, और बी से फिर एलिज स्कैमर के पास है। और ये सारी मनी ट्रेल जो है वो हमारे पास आ गई। और फाइनली हमारे पास व्हाट्सएप चैट भी है, जहाँ पे शराज और स्कैमर आपस में बात कर रहे हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। और ये जिस तरह देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा है, रिजेक्टेड विद रीज़न, कि जी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, आपने जो वर्क परमिट अप्लाई किया वो रिजेक्ट हो गया। व्हाट रीज़न लिखा है, लेट सबमिशन एंड इनकम्प्लीशन, विच डॉक्यूमेंट वॉज इनकम्प्लीट एंड व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप। तो ये इनकी कम्युनिकेशन आपस में होती थी। तो बेसिकली जो स्कैमर है, सपोजिटली उन्होंने शहराज को कहा कि जी आपके डॉक्यूमेंटेशन रिजेक्ट हो गए हैं, और आपके जो पैसे हैं वो ऑब्वियसली ज़ाया हो गए। इससे पहले मैंने ऑलरेडी जो पिछला एपिसोड किया उसमें मैंने दिखाया हुआ है कि किस तरह वो वर्क परमिट का जो झांसा देते थे।
तो ये जो स्टोरी जो मैंने की है, इसका बताने का मकसद ये है कि हम लोगों को जो पिछली दफ़ा क्रिटिसिज्म मिला था कि हम लोगों ने सारे एविडेंसेस इकट्ठे नहीं किए थे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने वो एविडेंसेस इकट्ठे करने की कोशिश की है। और ये सिर्फ एक हम लोगों ने केस स्टडी बनाई है। इसके अलावा भी हमारे पास कुछ और लोगों के भी एविडेंसेस हैं जहाँ पे हमारे पास मनी ट्रेल मौजूद है। दूसरे नंबर पे जो स्कैमर है उनका नाम हमें पता चल चुका है कि वो कौन है। थ्रू इंटरमीडिएटरी हम लोगों ने पैगाम भिजवाने की कोशिश भी की थी कि अगर उनकी वर्जन ऑफ इवेंट है वो अगर आगे बताना चाहते हैं इस पॉडकास्ट पे कि क्या हुआ कैसे हुआ। और ऐसा नहीं है क्योंकि उनके मुताबिक जो है उनकी शराज के साथ दुश्मनी है और शराज जो है वो उन्हें गंदा करने की कोशिश कर रहा है। आई डोंट नो एग्जैक्टली कि क्या मजीद क्या है, लेकिन ये दिस इज द काइंड ऑफ थिंग्स दैट हैव बीन अटर्ड टू अस कि जी वो है उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि दुश्मनी है। एनीवेज जो हमें पता चल रहा है कि उनकी जो व्हाट्सएप चैट थी उसमें कहीं ऐसा नहीं लिखता कि इनकी आपस में दुश्मनियाँ थी। वो बड़े अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं कि पैसे दे दो, ये कर दो, वो कर दो। फ़ोन कॉलें होती थी और इसके अलावा जब पैसे आ रहे थे तो फिर किसी चीज़ की दुश्मनी। अ, कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद इसके अलावा भी कोई स्टोरी हो सकती है, अभी तक हमें नहीं पता। बट एनीवेज जो कुछ हमें मिल चुका है अभी तक वो हम लोगों ने पोस्ट कर दिया है। If someone else has anything to add on it, please comment on us. The comments are open. और अगर जो एलेक्स कैमर हैं वो अगर इस पॉडकास्ट पे आके अपना वर्जन ऑफ इवेंट देना चाहते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो ओपन। और अगर आप लोगों को वैसे अगर कोई इस तरह का स्कैम पता चलता है तो प्लीज़ कमेंट ऑन इट, लेट अस नो एंड वी विल ट्राई टू हेल्प कि जी क्या किया जा सकता है। और अगर कोई वर्क परमिट मिलता है और आपको लगता है कि धोखा हो रहा है, कोई जीमेल से आपको ईमेल आ रही है, तो सेंड अस एन ईमेल, विल ट्राई टू हेल्प यू आउट कि लग्जमबर्ग में वर्क परमिट्स बांटे नहीं जा रहे जिस तरह सपोजिटली आजकल सोशल मीडिया पे एक आउट क्राई है। इस तरह का कोई चक्कर यहाँ पे नहीं चल रहा है। अगर कोई बंदा आपको बता रहा है तो वो गलत बता रहा है। तो काइंडली बी वेरी केयरफुल व्हेन समवन टेल्स यू कि जी लग्जमबर्ग में जिस तरह कनाडा ऑस्ट्रेलिया में मैन पावर आती है और इस तरह के इमिग्रेशन ऊपर नहीं हुई है, लग्जमबर्ग में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो प्लीज डू नॉट पे अ लॉट ऑफ हीट टू ऑल द सोशल मीडिया स्टोरीज। Do your due diligence, do the scrutiny, and hopefully we can avoid this scam that is happening not only in Pakistan but also in India. On this note, I will end and stay tuned for our next episode. Thank you.